आइए हम आराधना के अगले हिस्से में चलते हैं। इससे पहले कि हम संदेशों में जाएंगे, हम आज 2 संदेश रहेंगे और इससे पहले हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, प्लीज आप लोग भी गा सकते हैं, ट्राई कीजिए जरूर। आमेन। हालेलुया 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 हालेलु हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलु हालेलुया 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 हालेलुया
आइए हम लोग पहला शमूएल अध्याय 3 में चलेंगे। ये इंट्रोडक्शन मैसेज है, उसके बाद मेन मैसेज रहेगा पास्टर जी का। तो पहला शमूएल अध्याय 3 और पहली वर्ष में हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। वह बालक शमूएल, जो बालक है उसका नाम शमूएल है, एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। एली वहां के पासवान थे और ये बालक वहां पर सेवा टहल करता था उस पासवान के नीचे, सामने उनके। ओके, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। ये बड़ी विचित्र बात लगी मुझे जब मैंने इस बात को पढ़ा। ये कैसे हो सकता है कि वचन दुर्लभ हो जाए और दर्शन कम मिलता था। ध्यान से सुनिएगा। वे बालक शमूएल, एक बालक है, उसका नाम शमूएल है। वो एली यानी उसके उस समय के पासवान के सामने परमेश्वर की सेवा टहल करता है। और उस समय में जबकि वो बालक परमेश्वर के भवन में सेवा टहल कर रहा है, उन दिनों में परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा है। ये बड़ी दुख की बात लगी मुझे और बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर का वचन ना हो और हम परमेश्वर के भवन में बैठे। और मैं अमेज हो रहा था। मैं परमेश्वर के भवन में हूं, मैं सेवा टहल कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं है। यह हो सकता है क्या? दर्शन कम मिलता था। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के लिए। धन्यवाद प्रभु, ये बहुत अच्छा समय है परमेश्वर। विश्वास करते हैं पिता कि आज जो आप बात करेंगे वो हमारे जीवन के लिए एक सीख नहीं बल्कि आपकी ओर से एक आवाज होगी। आज हम सुन सकेंगे परमेश्वर, बात करें परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं सोच रहा था, सोचिए आप, मतलब साफ है कि उन दिनों से पहले परमेश्वर बात कर रहा था। परमेश्वर का वचन सफाई से सुना जा सकता था, यानी परमेश्वर उनसे प्रकट रूप में बात भी कर रहा था। है बाइबल में ये जिन दिनों की बात है, ये जो किताब लिखी है न्यायियों के समय की बात है। और उन दिनों में परमेश्वर ने बात की है। वो आया, मानो नाम का एक आदमी था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसकी पत्नी को भी दर्शन दिया और शिमशोन के बारे में बात की कि शिमशोन को मैं भेजूंगा और वो नाज़िर रहेगा मेरा। तो परमेश्वर प्रकट रूप में आता था उनके बीच में, परमेश्वर बात करता था। लेकिन ये जो समय है, ये बालक है और ये परमेश्वर के भवन में है, लेकिन परमेश्वर की आवाज नहीं है। अब दुर्लभ, ये शब्द बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। आपको मैं बताता हूं अभी दुर्लभ कैसे। देखो अभी आपके समझ में आएगा दुर्लभ कैसे। दुर्लभ हो गया, दर्शन कम। क्या ऐसी क्या बात रही होगी कि वचन दुर्लभ हो गया, सॉरी हाँ यस, और दर्शन कम मिल रहा है? क्या बात रही होगी? ये बालक है, ये सेवा टहल कर रहा है परमेश्वर के भवन में। मैं सोच रहा था कि ये बालक होके सेवा टहल कर रहा है। हम तो सयाने हैं, हम सयाने हैं। बाइबल बताती है इब्रानी के 5:12 में कि अब तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। वो ये नहीं कह रहा है कि तुम्हें एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, मतलब समझदार तो हो जाना चाहिए। हम सयाने हैं और ये बालक है, ये बालक सेवा टहल कर रहा है। क्या मैं परमेश्वर के भवन में आके सेवा टहल कर रहा हूं? मेरे लिए दुनिया के बहुत सारे कामों के लिए समय है, क्या परमेश्वर के लिए समय है मेरे पास? कैसे आएगी आवाज? मैं बताता हूं अभी कैसे आएगी। जब परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है तो मैं परमेश्वर को बोलता हूं, प्रभु आज मुझे ये काम है। कैसे करेगा परमेश्वर आपसे बात? कैसे सुनेंगे आप आवाज? ये बालक है और ये सेवा टहल कर रहा है। हम सयाने हैं और इस बालक ने आवाज को सुना, ऐसे समय में सुना कि दुर्लभ था। अभी दुर्लभ को समझ में आई है। देखिए आप, आज से लगभग 28 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको।
इस भारत के अंदर एक पक्षियों की प्रजाति थी, उसका नाम गिद्ध था। और ये गिद्ध लगभग इसके पर 3 से 4 मीटर के होते हैं और बड़ा भारी पक्षी होता है ये। आप कोलिया भी नहीं भर सकते, इतना भारी पक्षी होता था। और इसको 2.5-3 किलो का ईंट मारो कुछ भी नहीं होगा, इसको 50 मार दो, इतना मजबूत पक्षी था ये। और हमने अपनी जिंदगी में मैंने खूब इसको देखा, इस पक्षी को। 28 साल बाद ये पक्षी भारत में नहीं है, लुप्त हो गया। दुर्लभ। आपने डिस्कवरी पे एक शब्द सुना होगा, ये दुर्लभ प्रजाति है, ये बड़ी कम देखी जाती है और उसको बड़ा संभाल के रखा जाता है। चिड़ियाघर में बड़ा अच्छे से उसको मेंटेन किया जाता है, उसकी प्रजाति को डेवलप किया जाता है। दुर्लभ। ये गिद्ध दुर्लभ हो गए भारत के अंदर। 28 साल, लगभग 22-23 साल के बाद मैंने 2011 में गिद्ध को देखा। मैं एक डिपार्टमेंट में काम करता था, पशुपालन विभाग में, और वहां पर हमारे डॉक्टर साहब के पास उसका चेकअप के लिए कहीं से वो गिर गया, पता नहीं कहां से आ गया वो गिद्ध, और वहां पे उसके पंख नापे गए पहले, तो 3 मीटर कुछ सेंटीमीटर के पंख थे उसके। बड़ा भारी पक्षी था, अकेले ही बैठा था वो गाड़ी के अंदर, अच्छा लगा था। तो गिद्ध दुर्लभ था, आज देखने को नहीं मिलते। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हुआ कि गिद्ध भारत से लुप्त हो गया? क्यों दुर्लभ हो गया ये पक्षी? क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं रही इस पक्षी के। अब पेड़ काटे गए, जंगल समाप्त हो गए, शहरीकरण हो गया, विकास हो गया, शोर शराबा हो गया, ढोर डंगर अब सड़क पे फेंकना बंद हो गए। बैक्टीरिया की वजह से सरकार ने बैन कर दिया। ये कुछ ही घंटों में चट कर देते थे पूरे ढोर को, कितना बड़ा सफाई करते थे हमारे माहौल की। आज ये सब नहीं है, उनके मतलब का नहीं रहा ये वातावरण भारत का। आज ये भारत से पलायन कर गए, प्रवास कर गए, ये जाति लुप्त हो गई। सोच रहा था कि ये वचन क्यों उन दिनों में दुर्लभ हो गया। क्या ऐसी वजह रही कि परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया अपने लोगों से? क्या ऐसी वजह रही कि परमेश्वर ने आना भी बंद कर दिया उनके पास? 2 बातें बताऊंगा, समाप्त करूंगा। नंबर एक थी कि उन्होंने सुनना बंद कर दिया था। ये बड़ी कमाल की बात है। अगर आप सुनना बंद कर देंगे तो यकीन जानिए परमेश्वर आपको सुनाना बंद कर देगा। परमेश्वर तैयार है आपसे हर समय बात करने के लिए, पर क्या आप तैयार हैं? मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं ना, तो बड़ी उम्मीदों के साथ करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेना, जो भी हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कलीसिया में वचन सुनने के बाद क्या परमेश्वर उम्मीद नहीं करता कि मेरे वचन का रिस्पॉन्स करो, आप जो सुना है उसे मानो? वो भी तो उम्मीद करता है। आप उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब दे। परमेश्वर भी उम्मीद करता है कि जो आज चर्च में सुना है मेरे बेटे मेरी बेटी, उसका जवाब दे मुझे। तेरी लाइफ में मुझे दिखना चाहिए वो वचन। सुनना छोड़ दिया था पासवान ने, उसके बेटों ने सुनना छोड़ दिया था उस समय, वहां के लोगों ने सुनना छोड़ दिया था परमेश्वर से, इसलिए दुर्लभ हो गया वचन, दुर्लभ हो गया। वहां पर आवाज आनी बंद हो गई। अगर जिस दिन मैं और आप या मेरे घर में कभी वचन सुनना बंद कर देंगे, याद रखना परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर देगा। आपके पास संसार के लिए समय हो सकता है, मुझे वो काम, लेकिन जब परमेश्वर के भवन की बात होती है, जब परमेश्वर के काम की बात होती है, जब ये बालक था और ये सेवा टहल कर रहा है और परमेश्वर ने इस बालक को आवाज लगाई, याद रखना परमेश्वर, ऐसा लिखा है बाइबल बताती है कि परमेश्वर दूध पीते बच्चों के मुख से स्तुति ले लेगा। 98 साल का पासवान था वो, परमेश्वर ने उसे आवाज नहीं लगाई। उसके बेटे अगले कैंडिडेट थे पासवान के, लेकिन सुनना छोड़ दिया था उन्होंने। और ये बालक सेवा टहल कर रहा है। याद रखना, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद है ना, तो आवाज आप ही सुन पाओगे। और आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हो तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। अगर आप परमेश्वर की मौजूदगी में हो और भीड़ में भी जा रहे हो तो भी परमेश्वर की आवाज सुन लोगे कि मार्ग यही है। और अगर आप दूर रह के कह रहे हो कि मैं सुन लूंगा, कभी नहीं सुनोगे आप। याद रखना, आपके घर में आपकी बाइबल, आपका प्रार्थना का जीवन, यह आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ रिश्ता है। लेकिन कलीसिया ये परमेश्वर का रिश्ता है, इसे आप झुठला नहीं सकते। यही है वो जगह जहां परमेश्वर बात करेगा। कलम भैया के यहाँ, बृहस्पतिवार को लास्ट
भैया कहा मैंने ये बात बोली थी शायद इसी बृहस्पति को, कि कलीसिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे घर को कलीसिया बनाऊंगा, परमेश्वर ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर की मर्जी, गाजी खेड़ा में कलीसिया बनाएगा तो वो यहां बनाएगा, परमेश्वर की मर्जी। और ऑर्डर होगा उस कलीसिया के अंदर, पासवान होंगे और फुल्ली बुलाए हुए पासवान होंगे और ट्रेंड पास्टर होंगे। याद रखिएगा, कोई भी उठ के खड़ा होकर पासवान नहीं बनेगा, यही तरीका है। इसलिए कलीसिया इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि आज क्या वचन बात करेगा परमेश्वर कलीसिया के अंदर, मुझे इंपॉर्टेंट है कलीसिया। मैं कैसे बोल सकता हूं कि भैया मुझे आ गया, मैंने पढ़ लिया घर पे, कलीसिया में आपको पता था कलीसिया में क्या वचन बात करेगा परमेश्वर? नहीं पता था, इसलिए आना जरूरी है। पता नहीं परमेश्वर आज हमसे क्या बात करेगा। मैं भी तैयार होके आता हूं पास्टर जी का संदेश सुनने के लिए, हृदय एक रात पहले तैयार करता हूं कि प्रभु तेरे वचन सुनने, मुझे वचन दुर्लभ था, वचन दुर्लभ हो गया था। लेकिन जानिएगा, अगर परमेश्वर से दूर भागोगे दुर्लभ हो जाएगी परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में। एक बात, उन्होंने सुनना छोड़ दिया था, परमेश्वर ने सुनाना छोड़ दिया। नंबर 2, न्यायियों की किताब जब बंद होती है उसके बाद रूत और उसके बाद ये शुरू हो जाती है किताब। ये भी न्यायियों के समय की बात थी। न्यायियों की किताब में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी, आई थिंक 21 अध्याय है न्यायियों की किताब में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 21 होंगे। 21 अध्याय की शायद 25वीं पंक्ति सबसे लास्ट की पंक्ति है और सबसे शुरू में लिखी ये बात, उन दिनों में इजराइल का कोई अगुवा ना था, जिसको जो मन में आता था वो करता था। दूसरी बात थी, परमेश्वर अपने अगुओं के द्वारा बात करेगा आपसे। न्यायियों की किताब पढ़िएगा, इसलिए भी दुर्लभ था वचन क्योंकि अगुवा नहीं था आत्मिक वहां पर। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की कोई अगुए की कवरिंग नहीं है ना, तो भूल जाइए कि आप कोई अच्छे मार्गदर्शन पा सकते हैं। फिर आप, जरूरी है मेरे और आपके जीवन में एक आत्मिक अगुए की कवरिंग बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर तब बात करेगा हमसे, हम हर बात नहीं जानते मेरे प्रियो। कुछ बातें परमेश्वर अपने अगुओं को ही बताता है, इसलिए तो बुलाया है, इसलिए तो उसने तैयार किया है। परमेश्वर हर व्यक्ति को आके व्यक्तिगत नहीं बोलेगा मुझे तेरे बारे में ये बात करनी है, मुझे तेरे बारे में ये बात करनी है। परमेश्वर एक व्यक्ति को उठाता है, तैयार करेगा और उस व्यक्ति को खड़ा करेगा और वो व्यक्ति को बताएगा, वो व्यक्ति सबको बता देगा। हो गई, परमेश्वर की बात पहुंच गई। शमूएल के दिनों तक वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था, लेकिन एक व्यक्ति पैदा हो गया, शमूएल, और इसने परमेश्वर की आवाज को सुना क्योंकि ये नजदीक था, ये सेवा टहल कर रहा था। अगर आप परमेश्वर की भवन की उपस्थिति में है, परमेश्वर के सम्मुख है, परमेश्वर के भवन में बने हैं, परमेश्वर की सेवा टहल में बने हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपसे बात करेगा। और ये बना था, राइट। परमेश्वर की उपस्थिति, कलीसिया बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं जानता कि संडे, आने वाले संडे में परमेश्वर क्या बात करेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मैं कलीसिया आऊंगा, मुझे पता चल जाएगा परमेश्वर क्या बात करेगा मुझसे। राइट, ये बालक था, मैं सयाना हूं। राइट, ये सेवा टहल कर रहा था। आप दूर मत भागिए परमेश्वर से। नंबर 2, पुराने नियम खत्म हुआ, नया नियम शुरू हुआ। 400 साल की आवाज नहीं थी, एक और बालक पैदा हो गया, यीशु मसीह। आवाज आनी शुरू हो गई और उसने भी यही कहा, मैं सेवा टहल करने आया हूं। कितनी सुंदर बात है, महान लोग सेवा कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं? महान लोग सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर महान, वो सेवा टहल कर रहा था और उसी ने परमेश्वर की आवाज को सुनाया पूरे संसार के अंदर। राइट, परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर से अगर सुनना चाहते हैं तो कलीसिया में बने रहिए, अपने आत्मिक कवरिंग के साथ बने रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल अधीन है, ऑर्डर में रखा है परमेश्वर ने, पर साथ बने रहिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आगे के संदेश को ब्लेस करें। आमीन। परमेश्वर के भवन में आप सबका स्वागत है। और परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमेशा विश्वास योग्य रहता है। तो आज के इस संदेश में बहुत अच्छा संदेश था, इसके पहले जो हम लोगों ने सुना, बहुत खूबसूरत संदेश था। और हमने सुना कि परमेश्वर का वचन उस समय दुर्लभ था,
तो परमेश्वर अपने लोगों को वंचित नहीं रखता है। हाँ, उसने एक बच्चे के द्वारा बातें की और हम देखते हैं उसके बाद बदलाव है। बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत बहुत बढ़िया बात लगी वो, कि परमेश्वर ने पहले एक बच्चे से बातें की जब बीच में वचन दुर्लभ हो गया था, 300-400 साल का गैप रहा, उसके बाद फिर एक बच्चे के द्वारा वचन आया ना। वाह ना, कितनी अच्छी बात है ना। एक बच्चे एक अपने पुत्र के द्वारा बातें कर रहा, वहां पर है ना के पुत्र के द्वारा बातें कर रहा, यहाँ मरियम के पुत्र के द्वारा बातें कर रहा। वाह ना, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा बातें कर रहा। वचन कहता है ना कि सो नाइस ना, बहुत अच्छा संदेश था। पर उपस्थिति ना, यदि हम उसकी उपस्थिति में हैं तो हम उससे सुन सकते हैं, यदि हम उसकी उपस्थिति से बाहर है तो हम उससे सुन नहीं पाएंगे ना, क्योंकि यदि हमने सुनना छोड़ दिया तो फिर वो सुनाना छोड़ देता है। ओके, आज के संदेश के लिए यशायाह का 41:10, उत्पत्ति का 6 अध्याय 9 से 22 और उत्पत्ति का 11 अध्याय 7 से 8। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी वचन पढ़ा, फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति का 11 अध्याय क्या कहता है। उत्पत्ति का 11 अध्याय वचन 7 से 8 यहाँ इस प्रकार कहता है कि आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें और वे एक दूसरे की बोली ना समझे। इस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने उन्हें सारी पृथ्वी पर फैला दिया और उन्होंने नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। यहाँ पर कुछ हुआ है एक्चुअली, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा उसमें उत्पत्ति का 6 अध्याय 9 से 22 में, वहाँ नोहा के विषय में कुछ बात हो रही है। परमेश्वर ने नोहा के द्वारा कुछ किया है, नूह के द्वारा। यहाँ पर भी कुछ हुआ है, यहाँ पर भी कुछ हुआ है एक्चुअली। यदि आप पढ़ोगे तो यहाँ पर देखते हैं कि उसके लोगों ने यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की सुनना छोड़ दिया, उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ करना शुरू किया, कुछ ऐसा जो परमेश्वर से इच्छा से बाहर है, कुछ ऐसा जो उसके विरुद्ध है, कुछ ऐसा उन्होंने शुरू किया और परमेश्वर को एक बार फिर यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा। और क्या किया, इस बार उसने उन सबको फैला दिया। एक्चुअली उन्होंने प्लान किया था परमेश्वर ने। आप देखोगे यार, आप वचन देखोगे उत्पत्ति के पहले अध्याय में भी परमेश्वर ने वादा दिया आदम को कि फलो फूलो और पूरी धरती में भर जाओ। नोहा को 9:1 में देखोगे, उसने भी बोला, वहां पर भी बोला है नोहा के ना दूसरी जब बाद में ना, जब नोहा जल प्रलय के बाद वहां पर भी बोला कि पूरी धरती पे फैल जाओ, भर जाओ। पर यहाँ 11 अध्याय में देखते ये लोग क्या बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको फैलना पड़े। यदि आप पढ़ते इस वचन को तो यहाँ पर ऐसा कहता है कि आओ हम एक नगर और गुम्मट बनाए 4 में बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी में फैलना पड़े। और परमेश्वर ने क्या बोला था, फलो फूलो और पूरी धरती में सिर्फ एक जगह, पूरी धरती में ना। और ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं हमको जाना पड़े, इसलिए हम लोग तो जब परमेश्वर के अगेंस्ट में पूरी सृष्टि कुछ करती है या कुछ पूरा ना इंसानी जात कुछ करती है तो फिर परमेश्वर हस्तक्षेप करता है वहाँ अपने बच्चों को बचाने के लिए। यहाँ पर उन्होंने वचन कहता है कि परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली भाषा में। एक्चुअली परमेश्वर ने एक भाषा दी थी मनुष्यों को जो आपस में सब बात करते थे, और मैं समझता शायद उसकी इच्छा थी कि सारे मानव जात उसी भाषा में बात करे जो उसने आदम को दी थी। अब यहाँ पर जब इन्होंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया तो परमेश्वर ने उस भाषा में गड़बड़ी यानी बहुत सी भाषाएं दे दी। एक बार पास्टर सिवेली बोल रहे थे भाषाएं एक तरीके से श्राप है। कॉन्फ्रेंस में शायद ये भी एक तरीके से, क्योंकि ये इच्छा नहीं थी शायद परमेश्वर की ना, तो यहाँ पर गड़बड़ी डाल दी और ये गड़बड़ी की जगह कहलाई। गड़बड़ी परमेश्वर ने नहीं किया, गड़बड़ी इंसान ने किया, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अगेंस्ट में जा रहा था। तो ये गड़बड़ी का स्थान क्या कहला, बेबीलोन, जिसका मीनिंग क्या है, गड़बड़ी का स्थान। एक्चुअली गड़बड़ी है ना, वो नगर कहलाया, बेबीलोन नगर नाम पड़ा यहाँ पर। तो आज हम लोग जिस बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो है वादे का स्थान।
वादे का स्थान। परमेश्वर अपने लोगों को वादा देता है और उन्हें एक स्थान देता है, उन्हें एक स्थान देता है जहाँ पर वो उन्हें ब्लेस कर सके, जहाँ पर वो उन्हें आशीष दे सके, और वो चाहता है कि उसके बच्चे उस स्थान में बने रहें, उस स्थान में बने रहें। थोड़ी देर पहले हमने जो संदेश सुना, एली के लिए वो स्थान था, वो जगह थी कि वो वहाँ बना रहे। और आप देखोगे तो एली वहाँ पर है भी, उस भवन में है, परंतु उस भवन के साथ साथ उसको परमेश्वर के साथ बने रहना था। उसने वो चीज़ खो दी। वो शरीर में तो वहाँ बना था पर आत्मिक में अलग हो गया था, इसलिए उसको ब्लेसिंग नहीं आ रही, इसलिए वो सुन नहीं पा रहा, इसलिए वो परमेश्वर की आवाज़ नहीं जान पा रहा। परमेश्वर एक स्थान देता है हर एक के लिए, जहाँ पर वो रखता है कि तुमको यहीं ब्लेसिंग मिलेगा, यहीं तुम परमेश्वर की महिमा पाओगे। एक्चुअली स्थान बहुत ज़रूरी है ना, स्थान ज़रूरी है। और अगर कोई व्यक्ति मीन्स अगर कोई उसको सही जगह पर रखा जाए तो वो अच्छा काम करता है, सही काम कर सकता है। और यदि अगर वो सही स्थान पे नहीं है, कई बार बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि काश अगर वहाँ तुम्हारी जगह मैं होता, ऐसा सुना हम लोग बोलचाल की भाषा में, काश अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ये कर सकता था। मैं उस स्थान पे था नहीं। स्थान, वो जगह बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। अगर कोई गलत व्यक्ति सही स्थान पर है तो वो गलत ही करेगा। और अगर एक्चुअली दोनों ना, अगर गलत व्यक्ति सही स्थान पे, सही व्यक्ति गलत स्थान पे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर अगर सही व्यक्ति सही स्थान पे, तो ये चुनाव कौन करता है? परमेश्वर करता है। परमेश्वर चुनाव करता है। यहाँ पर जो हमने देखा बाबिल के विषय में, बेबीलोन के विषय में, क्या गड़बड़ी का स्थान कहलाया। अब गड़बड़ी का स्थान कहलाया है तो क्या परमेश्वर अपनी महिमा इस गड़बड़ी के स्थान से लेगा? लगता तो नहीं है, नहीं लेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी एरिया के आसपास से अपने लोगों को वहां से निकाला और कनान में लेके आया, जो कहलाता है वादे का देश, वादे का स्थान। कनान किसको बात करते हैं? अब्राहम को निकाला, हम जानते हैं। उसके बाद में उसके वंशज वहाँ आगे बढ़े। परमेश्वर अपने लोगों को एक स्थान देता है और कहता है तुम यहाँ रहो और यहाँ सीखोगे, यहाँ बढ़ोगे, यहाँ फलवंत होगे, यहाँ सीखोगे, यहाँ बढ़ोगे। वो परमेश्वर करता है। बेबीलोन के विषय में एक नाम और है, बेबीलोन, बाबेल यानी गड़बड़ी के स्थान। और वहां के लोग उसको बोलते थे ईश्वर का द्वार। उस समय ईश्वर का द्वार, गड़बड़ी के स्थान, ईश्वर का द्वार। हाँ, दुनिया के ईश्वर का द्वार हो सकता है, संसार का ईश्वर ना। परमेश्वर अपने लोगों को जहां पर रखता है वहां पर उन्हें ब्लेस करता है, परंतु परमेश्वर और उन्हें वादा देता है। परमेश्वर और उसके वादे के स्थान, परमेश्वर और उसके वादे के स्थान के बीच में एक खाई है, एक रुकावट है। और वो रुकावट है, हम सब जानते कौन है? परमेश्वर के विरुद्ध में कौन है? शैतान। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के वादे और परमेश्वर के लोगों के बीच में एक दुश्मन बोल सकते हैं, और वो हमेशा काम करता रहता है। परमेश्वर ने हमसे और आपसे वादे दिए, वादा किया, प्रॉमिस, बहुत सारे प्रॉमिस किए। उन प्रॉमिस में और आपके बीच में कि आप परमेश्वर के प्रॉमिस में चलो, इसके लिए एक रुकावट पैदा करने वाला है, और वो रुकावट पैदा करता रहता है। इसलिए जब परमेश्वर हमें वादा देता है तो हम उसके वादे पर भरोसा करते हुए धीरज से आगे बढ़े। धीरज रखना है और आगे बढ़ना है। भजन संहिता 40:1 में परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुन ली। जब परमेश्वर अपने भवन में लाता है किसी को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके साथ उसके वादे हैं, उसके प्रॉमिस है और उसके लिए स्थान है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके लिए स्थान ना हो। प्रभु यीशु हमें और आपको कलीसिया में लाए, आपके लिए एक स्थान है, आपके लिए कई सारे वादे हैं, परंतु उस स्थान, उस वादे पे बने रहना बहुत जरूरी है। और अगर हम उस प्रॉमिस पर बने नहीं रहेंगे और उस वादे को अगर हमने सीरियस नहीं लिया, जैसा कि हमने पहले संदेश में सुना
क्योंकि वो लोग फैमिलियर हो गए, वो लोग परमेश्वर के वचन पे इतना गंभीर नहीं हुए। परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है, ये उसका अनुग्रह है। अब हमें उस वादे में बने रहना है, जो उसने हमें प्रॉमिस दिया, जो उसने वचन दिया, उस पर हमें भरोसा करके आगे बढ़ते रहना। और यदि हम भरोसा नहीं कर पाए और यदि हमने परमेश्वर के वादों के अनुसार अपना जीवन नहीं किया, या फिर हमने भरोसा नहीं रखा और उसे सुनना छोड़ा, तो फिर हम अगुवाई से दूर हो जाएंगे, यानी परमेश्वर की अगुवाई से, यानी परमेश्वर फिर हमें अगुवाई नहीं कर पाएगा। ये जरूरी है कि हम उसके प्रॉमिस जो उसने किया है, जो उसने हमें जो स्थान दिया है, वादे का स्थान ना, जिस स्थान पे हमें उसने रखा है, उस पर हम बने रहें विश्वास योग्यता के साथ। और ये हमें हम लोगों को जानना और समझना है। ध्यान रहे, परमेश्वर अपना वादा तभी पूरा कर पाएगा जब हम और आप उसके वादे के स्थान में रहेंगे, अन्यथा ऐसे नहीं पूरा कर पाएगा। शमूएल छोटा बालक था, यदि वो उस भवन में नहीं होता, यदि परमेश्वर के साथ नजदीक नहीं होगा, हैना ने वादा किया था, यदि तू मुझे एक संतान देगा तो मैं अपनी इस संतान को तुझे सौंप दूंगी। और हैना ने, उसकी माँ ने वादा पूरा किया। और बालक शमूएल कहाँ है? उस वादे के स्थान में। क्योंकि उसकी माँ ने वादा किया था परमेश्वर से उस बच्चे को धरती पर आने से पहले, और वादे के अनुसार उसकी माँ ने सही समय पर उस बालक को परमेश्वर के भवन में छोड़ा। और वो बालक कर भी क्या रहा, जैसा वादा किया था उसके अनुसार वो परमेश्वर के आसपास है, वो उस वेदी के आसपास है। बड़ी खूबसूरत बात लगी मुझे एक बात, कि वेदी के आसपास रहना कितनी खूबसूरत बात ना। परमेश्वर के वेदी के आसपास, उपस्थिति के आसपास, जब हम उसके उपस्थिति के आसपास रहते हैं तो फिर आसान है उसकी आवाज सुनना। कौन उसकी आवाज सुन पाएगा? जो उसके नजदीक है या जो उससे बहुत दूर है? बालक शमूएल कब आया? बड़ी जल्दी है, अभी तो छोटा ही है, पर वो आवाज सुन रहा है। और एली क्यों नहीं सुन रहा? वो तो बहुत पहले से। एली भवन में होते हुए भी बहुत दूर था वो नहीं सुन पा रहा था, बहुत दूर था। कलीसिया में है पर परमेश्वर से बहुत दूर है, संगति में है पर परमेश्वर से बहुत दूर है। ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से नजदीक में हैं। हम हैं तो संगति में, पर क्या हम परमेश्वर के नजदीक हैं? क्या आप उसके उपस्थिति में हो? क्या आप जो सुनते हो उसके अनुसार आप सोचते हो और उसके अनुसार आप अपने जीवन में काम करते हो? यदि करते हो तो फिर आप उसकी आवाज सुन पाओगे। ये जरूरी है। 6 से, उत्पत्ति के 6, 9 से अगर हम लोग 22 हम लोगों ने देखा, पढ़ा उसमें, जिसने नहीं पढ़ा पढ़ लीजिए घर में। यहाँ पर वचन कहता है उत्पत्ति के 9 में नूह के विषय में, नूह के विषय में, एक्चुअली उत्पत्ति के 6 अध्याय में 6:9 कहता है कि नूह जो है धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। शायद आपने इस तरीके से कभी सोचा नहीं होगा, इमेजिन नहीं किया होगा। आप सोच के देखो, वचन कहता है कि सारी पृथ्वी, इसके ऊपर आप पढ़ोगे तो वचन कहता है कि एक्चुअली 5 देख लेते हैं इसी का। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पे बढ़ गई है, उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और आगे कहता है 6 कि यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में वो खेदित हुआ। और 7 कहता है कि यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को उसकी जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। 8 कहता है परंतु यहोवा का अनुग्रह नूह पर बना रहा। अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अब सोचिए एक बात, क्या ये अकेले परिवार था? वहां पर अकेला नहीं था, बहुत सारे परिवार थे। इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा मिला जो उसकी उपस्थिति में है, जो उसकी प्रेजेंस में है, जो उसकी सुनता है और जो उसके वादे के स्थान में, जो परमेश्वर की सुन रहा है और जो उसकी इच्छा अनुसार चल रहा है। बाकी सब कोई ऐसा नहीं मिला जो परमेश्वर की आवाज सुनता हो। आज क्या होता है संसार में, लोग भीड़ को देखते हैं ना, भीड़ को देखते हैं, जिस तरफ भीड़ जा रही सब उस तरफ जाते हैं। पर ध्यान रहे, परमेश्वर का प्रॉमिस भीड़ के साथ नहीं है, वो अलग है।
वो अलग है, भीड़ के साथ नहीं है। वहां पर भी नोहा धर्मी है, बाकी एक भी नहीं है। हाँ, सिर्फ एक व्यक्ति धर्मी है पूरी धरती पर। और हम देखते वही हुआ। तो जो धर्मी है, जो उसकी आवाज सुन रहा है, परमेश्वर उसको वादा दे रहा, उसको प्रॉमिस दे रहा। और उसने नोहा को प्रॉमिस दिया, क्या वादा दिया हम जानते हैं। उसने क्या बोला, नोहा को वादा दिया कि तू एक तो एक जहाज बना, क्योंकि मैं बारिश लाने वाला हूँ। हाँ, बारिश लाने वाला हूँ। उसने बोला मैं सबको खत्म कर दूंगा, परंतु मतलब कहता है कि मैं तेरे परिवार को बचा के रखूंगा। हाँ? 18 कहता है, हाँ 17 में कहता है सब मर जाएंगे। 18 कहता है परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं। किसके संग? नोहा के संग, नूह के संग। क्यों? क्योंकि नूह सुन रहा था, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जा रहा था, वो उस वादे पर बना हुआ था, और वो परमेश्वर की नजर में वो धर्मी था। उसने बोला तेरे साथ मेरी वाचा बंधी रहेगी, इसलिए तो अपने पुत्रों और स्त्री के साथ जहाज में प्रवेश करना। परमेश्वर जानता था, वो वादा देता है, वादा देता है। यदि आप उसको पढ़ोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने बाकी सबको समय नहीं दिया, वो सबसे प्यार करता था, पर उन लोगों ने अपना मन कठोर किया और उन्होंने परमेश्वर के वादे पर, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा नहीं किया, भरोसा नहीं किया। हाँ, पर यहाँ कहता है कि नूह जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वो नूह है ना, पर वो सब लोग क्या कहते हैं, सारी पृथ्वी बिगड़ गई है, सारे प्राणी बिगड़ गए। नूह ने जहाज बनाया, हम लोग सब जानते हैं। हाँ, उसने बनाया। सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, उसके लिए, उस परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास उनके लिए अनुग्रह था। परमेश्वर के लिए उनको बचाना कठिन नहीं था, परंतु कठिन इसलिए हो गया कि उन्होंने अपना हृदय कठोर कर लिया। उन्होंने सोच सुनी नहीं रहे, बाकी लोग सुनी नहीं रहे। और यदि आप पढ़ोगे तो लगभग 120 साल तक नूह उन लोगों को बताता रहा, परमेश्वर के विषय में बताता रहा, परमेश्वर का वादा जो उसने वादा दे, जो प्रॉमिस दिया, क्या करने वाला वो भी बताता रहा। परंतु उन लोगों ने क्या किया, भरोसा नहीं किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे ताने दिए, सब कुछ। हाँ, कौन सी बारिश, कैसी बारिश, हमने तो देखी नहीं अभी तक। कहाँ बारिश? इब्रानियों का 11:7 पढ़ते हम लोग कुछ समय के लिए। इब्रानियों का 11:7। इब्रानियों का 11:7 इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। क्या बोल रहा है कि वो बातें जो उस समय दिखाई नहीं होती थी, दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हम देख रहे हैं वचन कह रहा कि वो चीजें भी घटित नहीं हुई हैं, अभी की चीजें घटित नहीं हुई हैं। नूह को परमेश्वर ने बोला, उसने विश्वास किया, पर वही बातें वो लोगों को बता रहा, पर उन्होंने यकीन नहीं किया। और अंत में हम जानते हैं कि सब क्या हुआ। हाँ, अंत में हम सबको पता है कि वो सब नष्ट हो गए। पर मैं सोच रहा था नूह के काम के विषय में। देखिए, वादा मिलना, वादा पाना और वादे पर बना रहना दो अलग बातें हैं। हाँ, वादे पर बना रहना और वादा मिलना, ये दोनों अलग बातें हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को एक प्रॉमिस दिया, एक स्थान दिया कि तू और तेरा परिवार उस जहाज में जाना, उसमें बैठ जाना। हाँ, ये उसने एक स्थान दिया उसके लिए, परंतु वो स्थान जो है अभी तक तैयार नहीं है। अब उसने काम दिया नूह को, वादा पाया, वादे पर चल रहा। नूह ने जहाज बनाया, दुनिया का पहला जहाज, हम लोग जानते हैं। इसके पहले पानी वाला जहाज कभी बना नहीं। अब यदि पढ़ोगे, देखोगे, इसको पढ़ोगे ध्यान से, तो उसने लंबाई चौड़ाई सारी चीजें बताई हैं। मनुष्य के दिमाग में कभी ऐसा डिजाइन नहीं आया होगा जो नूह ने किया। एक चीज सोचने वाली बात है। अब चलो थोड़ा जहाज के विषय में देख लेते। बोलते 2000 औसतन टन वो वजन उठा सकता था, 20,000 एक्चुअली
20,000 टन ले जाने वाला जहाज था, इतना उसकी क्षमता थी उसमें। 522 रेल मालगाड़ी के डब्बे उसके उतनी जगह थी उसमें, उतनी क्षमता थी उसमें। और बनाने वाले कितने लोग थे सोचो ना। वो डोंगियां नहीं बना रहे थे जो छोटे छोटे गांव में चलती रहती ना, वो जहाज बना रहे थे। कितने लोग बना रहे थे? सिर्फ 8। सिर्फ 8। घर में खाना भी है, खाने के इंतजाम भी करना है, और भी ना रहने का, उनका अपना घर भी कभी कभी ना, बहुत सारे काम होते ना, रहने का खाने का वो भी देखना है, और पर वादा जो परमेश्वर ने दिया वो भी पूरा करना है। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? बाकी सब ऐश कर रहे हैं, बाकी सब अपना अपना मजबूत घर बना रहे हैं, बढ़िया घर बना, बहुत कुछ कर रहे हैं वो लोग। पर ये लोग क्या कर रहे हैं? रोज सुबह उठते हैं, उठ के बाद पहुंच जाते वहीं, चालू हो लकड़ी काटना, लाना, छीलना चालू है। सब बोले क्या ये अभी तक तो सब ठीक थे, अब ये क्या करने लगे अचानक? हाँ, अभी तक तो सब हमारे जैसे खा पी रहे थे, सब घूम रहे थे, अब इन्होंने कौन सा काम शुरू कर दिया? अभी तक तो ऐसे थे, अब ये कहाँ जाने लगे? हाँ, अभी तक तो सब इधर उधर जाते, अब तुम कहाँ जाने लगे भाई? सुबह संडे उठ के किधर पहुंच जाते, अभी तक कहाँ जा रहा? अभी तक तो ये हमारे जैसे थे, अब कुछ अलग हो रहा है इनके जीवन में। क्या हो रहा चलो देखते हैं। जब गए तो उन्हें पता चला ये, और अरे पागल हो गया तू, कभी नहीं हुआ आज तक तूने कभी देखा ऐसा? नहीं देखा। पर वो वादा उसने पाया और वादे में वो बना रहा। इमेजिन करो, रातों दिन, सुबह शाम वही काम। और लोग अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने तरक्की के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में, अपने बुढ़ापे के बारे में सब तैयारी कर रहे हैं, और ये कुछ नहीं कर रहा, इनको कुछ फिक्र नहीं, सुबह शाम वही काम। और वहां पूछता प्रभु अब क्या करो? ये वाली लकड़ी इधर बांध, तुम उधर बांधो, अभी ये क्या करो? ये उधर बांध। आप सुन रहे? वादा पाया, वादे पर बना है, उस स्थान में बना है, इसलिए वो बना पाया इतना बड़ा जहाज। मैं सोच रहा था क्या सिर्फ वो जल प्रलय मतलब वही एक चिन्ह था उन लोगों के लिए? उसके अलावा एक चिन्ह और भी था। वो जब जहाज बन के इतना तैयार हो गया, इतना बड़ा, वो भी एक चिन्ह था कि एक साधारण सा उनके बीच में रहने वाला व्यक्ति ऐसा अद्भुत काम कैसे कर पाया, ये भी एक बड़ा चिन्ह था। लकड़ी से 3 मंजिला जहाज उसने बनाया। आज शायद कोई बनाना बैठे तो बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, कितना कितना दिमाग लगेगा। खैर, जिसने बनवाया वो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसकी बात कर रहे हैं, परमेश्वर जिसने बनवाया। हाथ नोहा और उसके परिवार के थे, पर दिमाग ना परमेश्वर, बुद्धि उसकी थी। तीन 377 दिन वो पानी में रहे। 1 साल 17 दिन। और उस जहाज में सब कुछ तो बन गया। हम लोग राकेश भाई के घर पे बात कर रहे थे, उसमें चलाने की कहीं जगह नहीं थी, कहीं दिख नहीं रहा कैसे चलाया जाएगा, और कोई उसमें कैप्टन नहीं था। परमेश्वर ने बोला और तू बैठ जा। नोहा ने सवाल भी नहीं किया, प्रभु अरे वो चलाएंगे कैसे, कुछ तो बताओ। चलाने वाला तो कुछ बताया नहीं आपने। हाँ, मेरी पत्नी और बहुएं उधर बेटे बैठ जाएंगे, मुझे हैंडल करने के लिए कुछ तो बताओ। कुछ सवाल नहीं किया, ऐसा बना दे, हैंडल नहीं चाहिए। कौन पसंद करेगा ऐसी बस में बैठना जिसमें स्टीयरिंग ही ना हो? हाँ, पसंद करेंगे। कोई ऐसी टैक्सी जब कभी यहाँ से जाते और उसमें स्टीयरिंग ना हो और चलाने वाला भी ना हो, कौन पसंद करेगा? हाँ, और पूरे परिवार के साथ, शायद खतरनाक हो सकता था ना। ऐसी बाढ़ आने वाली है और उसमें संभालने के लिए कुछ है नहीं। पता ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? इसलिए कि नोहा तू अपने आप को और अपने परिवार को संभाल नहीं सकता, और ना स्वयं तो इस परिस्थिति से अपने आप को बचा सकता है। इसको मुझे ही हैंडल करने दे। तो सिर्फ बैठ, ये मेरा काम है कि मैं तुझे कहाँ और कैसे ले जाता हूँ। परमेश्वर आपको ले आया वो स्थान। हाँ, ये स्थान परमेश्वर ने दिया है, बने रहना उसके स्थान में जो उसने दिया। हाँ, सुनना उसके वादे को, बैठो ना। बैठने, मसीहत बैठने से शुरू होती, कुछ करने से नहीं शुरू होती। यीशु ने किया है, लाया है, बैठो और सुनो, फिर आगे बढ़ो। नोहा और उसका परिवार पूरा आके उसमें जितना ना 8 के 8 बैठे रहे, आराम किया। 317 दिन एक्चुअली काम किया, क्योंकि इतने सारे जानवर थे, उनके पास समय नहीं होगा। 44,000 के आसपास बोलते
जितनी जानवर होंगे उसके अंदर, ऑलमोस्ट इतना ना, कई सारी प्रजातियां थी, छोटे बड़े सब मिला करके, और बहुत काम था वहाँ पर। 4 जानवर हो जाते घर में तो लोग बोलते टाइम नहीं, जानवरों कौन संभालेगा, खाना अचानक, खाना तो इंसानों के लिए, चारा ना बहुत कुछ देखना होता है, इतने सारे परमेश्वर अरेंज किया ना। नोहा के बाद मतलब बाढ़ के बाद नोह बाहर निकला और उससे सृष्टि आगे बढ़ी, और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं तो हम सब उसी के वंशज हैं। मतलब पूरी दुनिया, सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया में 3 बेटे 3 बहुओं के द्वारा आगे संसार बढ़ा, और हम आप उसी में से किसी न किसी के, उन तीनों में से किसी एक की संतान हैं। हाँ, परमेश्वर ने आदम को भी एक स्थान दिया था। एक्चुअली नोहा और आदम के कुछ समानताएं हम लोग देख सकते हैं। आदम के साथ परमेश्वर ने पहली सृष्टि की, नोहा के साथ दूसरी सृष्टि, दोबारा शुरू। आदम के समय में सूखी भूमि, पानी घटने से प्रकट हुई सूखी भूमि। अब यदि आप पढ़ोगे, यहाँ पर भी पानी पूरा भर गया, पर पानी घटा तो जहाज टिका और उनके लिए स्थान हुआ। अगली बात, आदम को परमेश्वर ने आशीष दिया, फूलो फलो और पूरी धरती में भर जाओ। और नोहा के बाद भी, नोहा मतलब जहाज से निकलने के बाद भी परमेश्वर ने आशीष दिया, फूलो फलो और भर जाओ। आदम को अधिकार दिया सारी सृष्टि पर, एक्चुअली सारे ना जीव जंतुओं पर, और नोहा के बाद भी उसने उनको आशीष दिया, अधिकार दिया। आदम के लिए परमेश्वर ने बगीचा लगाया, और जहाज से निकलने के बाद नोहा ने भी एक बगीचा लगाया। तो कुछ समानताएं ये थी। परमेश्वर नोह के साथ साथ बना रहा और उसे वादे के स्थान में पहुंचाया और उसे आशीष दी। आज हम और आप, परमेश्वर ने हमें जिस स्थान पर रखा है, उस और जो प्रॉमिसें दिए हैं, हमें उस प्रॉमिस पर भरोसा करना, उसमें बने रहना। क्योंकि प्रॉमिस लेना और प्रॉमिस में बने रहना 2 अलग बातें। लगभग 120 साल तक उन्होंने जहाज बनाया, थोड़ा समय नहीं था। खैर इतना समय आज हमारे पास, इतना परमेश्वर इतना समय नहीं लेता है, क्योंकि मनुष्य की उम्र ही नहीं रही इतनी। उस समय बहुत साल तक जीते थे, तो परमेश्वर वादा देखता। हम देखते उसके बाद उसी के वंशज में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाबेल ना, गड़बड़ी के स्थान। नोहा के वंशज वहां जाके टिक गए बाबेल में, 11 अध्याय में। अब वहां गड़बड़ी हो गई, परमेश्वर बोलते नहीं, अब इस स्थान पर तो मेरा प्रॉमिस नहीं रहेगा, ये गड़बड़ी का स्थान हो गया, चलो नया स्थान। कहाँ ले गया? अब्राहम को निकाल के कनान में। हम देखते हैं अब्राहम के बाद उसका बेटा इसहाक, इसहाक के बाद याकूब। अब याकूब के वंश को उसने ब्लेस किया, बढ़ाया। पर यहाँ एक बात मैं सोच रहा था कि परमेश्वर गड़बड़ी के स्थान से निकाल के वादे के स्थान में लाया है, परंतु शैतान वादे के स्थान से निकाल के उनको फिर गड़बड़ी के स्थान में ले जाने की कोशिश करता है। अब्राहम को मिस्र ले गया, वहां पर फंसाने की कोशिश की, इसहाक को भी ले गया अन्य जातियों में। इवन फाइनली याकूब, जिसको परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे द्वारा वंश बढ़ाऊंगा, याकूब और उसके 12 बच्चों को मिस्र ले गया। 400 साल तक वहां रहे। मिस्र मतलब संसार को प्रतीक करता है। वादे के स्थान से निकाला, उसने निकालने की कोशिश की और वहां खत्म करने की कोशिश की। पर एक बात है, जब जब शैतान ने सताया है, तब तब वो मजबूत हुए और ब्लेस हुए, और परमेश्वर की योजना पूरी हुई। एक्चुअली में परमेश्वर की योजना ही पूरी होती है यदि उसके बच्चे उसके साथ बने रहें तो। परमेश्वर वादे के स्थान में अपने वंश को लेके आता है और उन्हें ब्लेस करता है और आशीष देता है। वहीं वादे के स्थान में एक बालक और पैदा हुआ। जैसे हमने 2 बालक की बात सुनी ना इसके पहले संदेश में, शमूएल के द्वारा वचन आया और 400 साल के गैप के बाद एक बालक और पैदा हुआ उसी वादे के स्थान में। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा वचन आया ना। और हम देखते हैं कि शैतान ने यहाँ पर भी कोशिश की उसको भी उस प्रॉमिस से, उस वादे से निकाल करके उसको भी कोशिश की कि वो संसार में यानी गड़बड़ी की जगह में लेके जाए। यदि आप मत्ती का 4 अध्याय 8 से 10 में पढ़ोगे, वो परीक्षा में कोशिश की उसने।
उसने संसार का सारा वैभव दिखा दिया। किसका वैभव दिखा रहा? ध्यान देना, संसार का वैभव दिखा रहा। यीशु को संसार का वैभव दिखा रहा, ये देख कितना बड़ा संसार है, ये देख कितनी सोना, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये सब मैं तुझे दूंगा, तू सिर्फ मुझे प्रणाम कर। सोचिए एक बात, शैतान यीशु के पास जा सकता है तो क्या आपके पास नहीं आएगा? और दिखा क्या रहा? संसार की चीजें, संसार का वैभव। आज मनुष्य को क्या चाहिए? संसार की चीजें। हमें संसार में बढ़ना, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा रुतबा, सब सलूट मारे, हाँ जिधर जा मेरा नाम हो, यही तो चाहिए। और शैतान ने यीशु क्या बोला? सब मैं तुझे दूंगा, तो सिर्फ मुझे प्रणाम कर। ध्यान रहे, आपको जो आशीष आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। कई बार वो भी समझना है कि कहीं आपको शैतान ने तो नहीं दे दिया, ये लो, हाँ ये ले, ये तेरे लिए, ये समझना है। उसने मसीह को भी वादे के स्थान से निकालने की कोशिश की, क्योंकि यीशु को क्या, इस चेलों ने पूछा ना, उसने क्या जवाब क्या दिया कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करूं। जब चेलों ने पूछा क्या तेरे पास कोई खाना दे गया, उसकी इच्छा वो इसलिए आया था, उसका टॉस, उसका प्रॉमिस ये था कि वो जो आया है वो क्रूस पर अपना बलिदान दे, ये उसका स्थान था एक्चुअली, ये उसका जो प्रॉमिस था। और शैतान ने उसे वहां से निकालने की कोशिश की। प्रॉमिस पाना और प्रॉमिस में बने रहना, वादा मिला, वादे के स्थान में बने रहना, दो अलग बात है। आपको परमेश्वर संगति में लाया है, अब इसमें बने रहना है। इसके लिए आवाज सुनना निरंतर जरूरी है। हमारे विश्वासियों के जीवन में वो हमेशा वही कोशिश करता है। यीशु के जीवन में भी वहां परीक्षा हुई, चला गया, क्या उसने हार मान ली? नहीं हार मानी। वहां से चला गया, वहां हार गया, चला गया, पर वो हार गया, पर हार नहीं मानी। वो कोशिश करता रहा निरंतर। अभी हमने संदेश में देखा कि फरीसी और शास्त्री यीशु को फंसाने के लिए आ रहे, तो पीछे कौन है उनके? फाइनली वो क्रूस पर हारा। फाइनली उसकी हार क्रूस पर हुई, जब वो ये सोच के कि मसीहा को खत्म कर रहा, एक्चुअली में मसीहा नहीं खत्म हुआ, वो स्वयं खत्म हो गया, उसकी पावर खत्म हो गई। फाइनली वहां पर हारा। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु ना, उनका बलिदान जो हमारे लिए किया, वो हमारे लिए मार्ग खोल गया, वो रास्ता ना, वो उसने हमारे लिए रास्ता बना दिया। और आज हमारे पास प्रॉमिस है, आज हमारे पास वादे। परमेश्वर ने हमें और आपको एक देह में रखा है, ये हमारा स्थान है। प्रॉमिस कितने सारे, बहुत सारे प्रॉमिस। एक बार हमने बताए थे कितने सारे प्रॉमिस थे। अनंत जीवन का वादा है हमारे पास, उद्धार का वादा है हमारे पास, परमेश्वर के साथ रहने का वादा, स्वर्ग जाने का वादा, धरती पर हमारे साथ रहेगा वादा, हमेशा। कितने सारे प्रॉमिस दिए उसने। वो सब वादे हमारे लिए। पर शैतान क्या दिखाता है? संसार की चमक। संसार की चमक। आजकल लाइटिंग बहुत होती है ना, बिजली का ना, वो बोलते हैं ना, बल्ब की चमक बहुत आती है चारों तरफ। वो संसार की चमक, चकाचौंध दिखाता है। वो सारी चीज है, वो शैतान का काम है। पर मसीह की जो चमक है, जो परमेश्वर हमें निकालता, एक्चुअली में असली हीरे हम लोग हैं। परमेश्वर ने हमें उस क्या बोलते संसार ना, एक कोयले की खान से निकाला। कोयले की खान में, हीरे कोयले खान में होते, मैंने सुना, सही बात है, हीरे कोयले खान में होते। पर जब तक खान में होते तब तक कौन उनको जानता है? निकाल लिए जाते हैं तब भी किसी काम के नहीं है। पर वो काम के कब होते हैं? तरासा जाता है कारखाने में, पता नहीं कितना बार किस सेब का है, पर जब तरासा जाता है और एकदम चमकदार होता है, और फिर जब जौहरी की दुकान में आता है, लगता है शोरूम में, फिर उसकी कीमत होती है। निकाल के लाने में और तरासे जाने का जो समय है वो खतरनाक है। और शैतान यही काम करता है, समझ पा रहे? परमेश्वर निकाल लाया, अब तरासने का काम, और इस तरासने के काम में ही उसको मौका मिलता है दुनिया की चीजें दिखाने का, संसार का वैभव दिखाने का। तो परमेश्वर हमें और आपको उस योग्य बना रहा है। प्रॉमिस मिला है, प्रॉमिस के जगह पे लाया है, इसलिए प्रॉमिस में बने रहिए। वो गड़बड़ी के स्थान में ले जाने की कोशिश करेगा, मतलब संसार में ले जाने की कोशिश करेगा फिर से, ये उसका काम है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम जिस स्थान पे उसने हमें रखा वहाँ पर बने रहें। वही सब कुछ है आपके लिए। अधीनता में बने रहिए, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए और सीखते जाइए।
यही सब कुछ, क्योंकि उसके पास आपके लिए बड़ी योजना है। यशायाह 41:10 में उसने क्या बोला कि मेरी ओर देख, सिर्फ मेरी ओर ना, सब कुछ है उसके पास। और वो जो देता है परमेश्वर, देख धरती और स्वर्ग दोनों की आशीष है हमारे पास, हम ब्लेसिंग हैं, हम ब्लेस्ड हैं ना। तो परमेश्वर आज के समय में आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस संदेश के लिए। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर कि प्रभु आपने हमें एक वादा दिया है और वादे के स्थान में रखा है पिता। प्रभु हम बचा लिए गए पूरी तरीके से, अब हमें वापस से उस स्थान में नहीं जाना जहाँ से आपने निकाला था। थैंक यू प्रभु। अब वो हमारी जगह नहीं है पिता। अब्राहम कभी वापस नहीं गया उस स्थान पर, ना अपने वंश को जाने दिया पिता, और ना आप इस बात की इजाज़त देते हो, ना आपकी इच्छा है प्रभु कि आपके बच्चे जिस गंदगी से निकल आए वापस वहाँ ना जाएं। थैंक यू, आपने हमें जो उद्धार दिया है परमेश्वर वो सुरक्षित है। थैंक यू, धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।